एकदम से बीच में खड़े हो गए सभा में। अरे तब खड़ो भाओ ब्रह्मचारी, तूने हमारे लड़के की तरफ नजर डालकर भी नहीं देखा। इतना सुंदर लड़का तेरे सामने खड़ा, भला तू माला किसके डालने जा रही है? लेकिन ब्रह्मचारी के सामने कोई था ही नहीं बोलने वाला। भीष्म बोले ठहर जा इस तरीके से महाराज, शादी नहीं हो सकती। तो अब शादी होगी हमारी मर्जी से। कैसे? सुनो। वरमाला नहीं डाली जाएगी। क्यों? अब हमारी एक शर्त है। क्या? अब खेत में होगी लड़ाई, अब खेत में होगी लड़ाई, जो कितने पूरे बिहाई। जो कह रहे हैं उस पर सब लोग ध्यान दें। जा लड़की की शादी अब इस तरीके से नहीं होगी जो स्वयंवर चुने। अब हम कह रहे हैं खड़े होकर के, अब शादी उसके साथ होगी जो हमसे युद्ध करे, हमसे जीत जाएगा, वही जो लड़की को ले जाए। महाराज अगर बगैर पूछे से लड़की ने अगर माला डाल दी या अनर्थ हो जाएगा। किसी की बाजियों में अगर ताकत है तो ये गंगा पुत्र भीष्म ऐलान करता है हमसे युद्ध करे, और जो युद्ध में जीत जाएगा और उसी के साथ में इस गांधारन की शादी हो जाएगी। ब्रह्मचारी के सामने महाराज कौन था वहां टिकने वाला, कौन था बात करने वाला? कोई खड़ा नहीं हुआ। और जब कोई खड़ो ना है भाव तो थोड़ी देर बाद भीष्म ने गांधारन को हाथ पकड़ो और वरमाला धृतराष्ट्र के गले में जबरदस्ती डलवाई दी। पहुंच गए और जबरदस्ती उस गांधारन का हाथ पकड़ करके जब किसी ने युद्ध नहीं किया तो वरमाला डाल दी और गांधारन को लेकर के वहां से चले। और जब जबरदस्ती लेकर के चले, गांधारन का भाई जिसका नाम है शकुनी,